अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ डिफरेंट स्टाइल चना चाट की रेसिपीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी हैं अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से मेरी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दही चना चाट की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले नींबू ले ली है, मिक्स नींबू है। चाट मसाला ले लिया है। उसके बाद हमने नमक लेना है और कुटी हुई लाल मिर्च। ये सब आप अपने टेस्ट के मुताबिक लेंगे। एक प्याली बॉयल आलू ले लिए हैं और उनको छोटे छोटे से क्यूब्स में कट किया है। खीरा ले लिया है, उसको भी छोटे क्यूब्स में कट किया है। प्याज ले ली है, उसे भी छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है। दही एक प्याली जाएगा, जिसके अच्छी तरह से बीट किया हुआ है। टमाटर जाएंगे सेम क्यूब्स में कटिंग। यहाँ हम ले रहे हैं छोलों का पानी, जो उबालते हुए हम निकाल लेते हैं। उसके बाद जाएगी पापड़ी। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी अगर आप घर में पापड़ी बनाना चाहते हैं। उबले हुए चने ले लिए हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हुए हुए हैं। अब आपने एक बाउल लेना है, उसमें आपने इस तरह से लेयरिंग करनी है सारी चीज़ों की। मेक श्योर कि जो ये वाली चाट बनती है ये थोड़ी जूसी जूसी सी बनती है, तो आपने इसको ड्राई नहीं करना। बस आपने सिंपल जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रही हूँ, आपने भी वही स्टेप्स को फॉलो करते जाना है और सारे इंग्रेडिएंट्स को वन बाय वन आपने डालना है। यहाँ आप चाहें तो कुछ चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली डिपेंड ऑन यू है। अगर आप लोगों को खीरा, प्याज, टमाटर इनमें से कोई चीज़ ना पसंद है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अब ये चीज़ें मस्ट हैं। दही जाएगा। दही आपने तकरीबन यहाँ पर 4 से 5 टेबल स्पून डालना है, क्योंकि ये इससे ही चाट का मज़ा आता है। 1 टीस्पून भर के मैं चाट मसाले का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून सॉल्ट का यूज़ किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट और चिली फ्लेक्स का यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा अगर पसंद नहीं है तो आप कम भी डाल सकते हैं। नींबू डालेंगे। नींबू भी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि पापड़ी का स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। अब मैंने यहाँ पर इमली की चटनी डाल दी है। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। हरी चटनी डालेंगे। हरी चटनी की रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ टमाटर की चटनी, जो कि बहुत बहुत ही ज़बरदस्त है और इस चाट की शान है। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आखिर में हम दही डालेंगे। दही के बाद आपने लाजमी तौर पे अदरक पाउडर डालना है। इसको डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्सअप करना है, ताकि जो सारी चीज़ें हमने चाट में डाली हैं, जिनकी लेयरिंग की है, वो आपस में मिक्स होके बहुत ज़बरदस्त सा मज़ा दे सकें। तो यहाँ हमारी दही चना चाट रेडी है, जो कि मैंने अपने स्टाइल में बनाई है। तो अब आपको एक यूनिक सी रेसिपी और शेयर करती हूँ। हमने लेने हैं बॉयल चने। इसके बाद आपने ऐड करने हैं इसमें जो ठेले पे भुने हुए चने मिलते हैं। ये टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है चाट। इसको ज़रूर अपने घर पे ट्राई करिएगा। अब आपने सिंपल सेम लेयरिंग करनी है जैसा कि हमने पहले की थी। आप चाहें तो इसमें से कुछ चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं, बट भुने हुए चनों को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। वो टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो यहाँ हमारी यूनिक सी चना चाट रेडी है। अब हम इसको करेंगे मिक्स, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स होके बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट दे दें।
अब हम तैयार करेंगे झटपट तैयार होने वाले छोले। यहाँ हमने एक प्याली ली है। प्याली में 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून इमली का पल्प है। अब आपने थोड़ा सा पानी लेना है और इसको स्पून की मदद से मिक्स करना है। आप अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जब हम इसको कढ़ाई में डालें तो मसाला आपका जले नहीं। ये मेन स्टेप है, एक अच्छी सी टिप है जो कि आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आपने एक कढ़ाई लेनी है, आप चाहें तो पैन भी ले सकते हैं। उसमें मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल। हम यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर रहे हैं क्योंकि मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। आप क्वांटिटी अपने मुताबिक लेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपने ज़्यादा लेना है। यहाँ पर मैं फ्रेश अदरक और लहसुन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो रखा हुआ पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा अदरक सौटे हुआ तो आपने मसाला शामिल करना है और इसको तकरीबन दरमियानी आंच पे 3 से 4 मिनट पकाना है तेज़। इतना पकाना है कि जो मसाले का ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और उसके बाद आपने चने डाल के इसको अच्छी तरह से भूनना है। ये सारा अमल आप तेज़ चूल्हे पे ही करेंगे। आपने चूल्हे को हल्का नहीं करना। अगर आप चूल्हे को हल्का करते हैं तो जो छोले हैं आपके वो खिले खिले नहीं बनेंगे। तो इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करिएगा। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना चूल्हा, हमने दरमियाना रखना है। उसके बाद मैंने शामिल किए हैं यहाँ पर बॉयल पोटैटोज़। आप चाहें तो पोटैटो को स्किप भी कर सकते हैं, बट क्योंकि मैं अपने पास बॉयल पोटैटोज़ को फ्रिज में बॉयल करने के बाद स्टोर कर लेती हूँ तो मेरे लिए सब कुछ करना बहुत इजी है। आप चाहें तो पहले से आलूओं को बॉईल करके फ्रिज में रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ धनिया। धनिया डालने से छोलों में बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आता है। यहाँ ये झटपट से छोले रेडी हैं। अब आप इसको डिश आउट कर लें और एंजॉय करें। इसी तरह की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको काले चनों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा सॉस पैन लिया है क्योंकि मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा। यहाँ पर फ्रेश अदरक और लहसुन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो स्टोर किया हुआ अदरक लहसुन यूज़ कर सकते हैं। मसाला जब अच्छे से फ्राई हो जाए, इसका आपने कच्चापन दूर करना है तो आपने शामिल करना है सेम वही इमली वाला पल्प जो कि हमने बनाया था। इसके इंग्रेडिएंट्स आपको आगे वाली वीडियो पे शेयर कर चुकी हूँ। आपने सेम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करना है। चूल्हे को आपने रखना है मीडियम। आपने इस मसाले को अच्छी तरह भूनना है और इसमें उबले हुए काले चने ऐड करने हैं। फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद काले चने तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रखा है मैंने यहाँ पर। मैं इसको स्लाइस हुई हुई प्याज के साथ सर्व करूँगी और इसके साथ मैं यूज़ करूँगी ये वाले चने। इन चनों को बहुत ही आसानी से घर में बनाया जा सकता है। अगर आपको इसका सीक्रेट जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं जल्द ही आप लोगों के साथ इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। अब आप अपने टेस्ट के मुताबिक वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आलू, टमाटर, प्याज का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो गाजर, गोभी और डिफरेंट चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और यहाँ पर चना चाट रेडी है। आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अपने साथ अपने बड़ों का भी ख्याल रखें। मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।